नमस्कार। मेरे जीवन की दिशा और दशा में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, उन शिक्षकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उन सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ शब्द उन शिक्षकों को समर्पित। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक सिर्फ स्कूल में नहीं होते, बल्कि हर वो इंसान शिक्षक है जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का श्रेय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जाता है। उन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षकों को समर्पित करते हुए शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा की थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। उनके जन्म दिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी गरीब थे, पर एक विद्वान ब्राह्मण थे। परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी पिता पर होने के कारण राधाकृष्णन जी को बचपन से ही ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिली। बचपन तिरुमनी गांव में ही व्यतीत हुआ और यहीं से शिक्षा प्रारंभ हुई। 1896 में पिता ने उनका दाखिला क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में करा दिया, जहां उन्होंने 5 साल तक पढ़ाई की। 1900 में वेल्लूर के कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। आगे की शिक्षा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पूरी की। वह शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया था। 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने। तत्पश्चात वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। यही कारण है कि वे इतने ज्ञानी विद्वान रहे। शिक्षा के प्रति रुझान ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया था। हमेशा कुछ नया सीखने पढ़ने के लिए उतारू रहते थे। जिस कॉलेज से उन्होंने एमए किया था, वहीं का उन्हें उपकुलपति बना दिया गया, परंतु 1 वर्ष के भीतर ही इसे छोड़कर बनारस विश्वविद्यालय में उपकुलपति बन गए। डॉक्टर राधाकृष्णन विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। इनके बारे में इन्होंने गहन अध्ययन कर रखा था। अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से उन्होंने समूचे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराने का प्रयास किया। बहुआयामी प्रतिभा की धनी होने के साथ ही वे देश की संस्कृति को प्यार करने वाले व्यक्ति भी थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन जी से आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्य की पूर्ति करें। नेहरू जी की बात को स्वीकारते हुए उन्होंने 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। संसद में सभी लोग उनके कार्य और व्यवहार की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को ही वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तुलना में उनका कार्यकाल काफी चुनौतियों से भरा रहा, क्योंकि जहां एक और भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत भी उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। अपनी सरल कार्यशैली के कारण सहकर्मियों के साथ उनका विवाद से ज्यादा क्या होता था, सम्मान होता था। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राधाकृष्णन जी को सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बनाया गया। पोप जॉन पॉल ने गोल्डन स्पर भेंट किया। ब्रिटिश सरकार से ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने भारतीय दर्शन शास्त्र एवं धर्म के ऊपर अनेक पुस्तकें लिखी। गौतम बुद्धा, जीवन और दर्शन, धर्म और समाज, भारत और विश्व आदि उनके द्वारा लिखी गई उत्कृष्ट किताबें हैं। वे अक्सर किताबें अंग्रेजी भाषा में लिखते थे। 1967 के गणतंत्र दिवस पर राधाकृष्णन जी ने देश को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया था कि वे अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे और बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भाषण रहा। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद राधाकृष्णन जी का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर राधाकृष्णन जी के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस दिन देश के विख्यात और उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राधाकृष्णन जी को मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक बनकर बिताए। शिक्षा के क्षेत्र में और एक आदर्श शिक्षक के रूप में उनको हमेशा याद किया जाएगा। जिसे देता ये जहां सम्मान, जो करता है देशों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, जिसे करते हैं सभी प्रणाम, जिसकी छाया में मिलता है ज्ञान, जो कराए सही दिशा की पहचान, वो है हमारे गुरु महान। और इन्हीं गुरु को मेरे ये शब्द समर्पित हैं। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।